हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। एसआईआर 2025 जो है वो इस वक्त 12 राज्यों में शुरू हो चुका है और लगातार बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे पुराने वीडियोस में उन्हें कमेंट करके उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए। जो भी आपके मन में शंका हो, हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उससे शंका को दूर करते हुए लेकर आएंगे। तो सवाल पूछा गया है कि अगर 2002 या 2003 में जो इंसेंटिव रिवीजन हुआ था उस दौरान अगर किसी का नाम नहीं है तो फिर उनका क्या होगा। और यह पूछा गया कि अगर नाम नहीं है 2002-2003 वाले इंसेंटिव रिवीजन में तो फिर वहां बीएलओ क्या फॉर्म जो है वो लेकर आएंगे आपके पास। ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2002-2003 में जिनका नाम नहीं है, हो सकता है कि कई लोग जो है वो स्टेट छोड़ चुके हों, इधर से उधर चले गए हों, बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं, नाम ना होने के कई कारण हो सकते हैं। तो इसे लेकर बहुत सारे सवाल ये पूछे गए कि क्या बीएलओ आपके पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर 2002-2003 में आपका नाम नहीं है, उस दौरान वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो फिर आपके पास बीएलओ फिर भी पहुंचेंगे। जी हां, बस आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए अभी के। अगर अभी मौजूदा वक्त में आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर बीएलओ आपके पास वो फॉर्म लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी जानकारी जो है वो भरनी है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर 2002-2003 के जो इंसेंटिव रिवीजन हुए थे उसमें नाम नहीं है तो क्या हमें कोई अलग से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज देने होंगे बीएलओ को। सबसे पहले आपको बता दें कि पहला ये कि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो बीएलओ आपके पास दो फॉर्म लेकर आएंगे। एक फॉर्म वो खुद ले जाएंगे और एक फॉर्म आपके पास रहेगा। दूसरी चीज, कई सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें उस दौरान बीएलओ को कोई अलग से कोई कागज देना होगा, कोई अलग डॉक्यूमेंट क्या बीएलओ को देना होगा। इस चीज को लेकर आपको बता दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो फॉर्म होगा उसे फिल करके दे देना है। आपको उस डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फॉर्म भरने के बाद कोई कागज जो है वो नहीं देना है। ठीक, तो फॉर्म भरिए और जैसे ही बीएलओ आए उन्हें आप सीधे फॉर्म पकड़ाइए। एक फॉर्म आपके पास रहेगा और एक फॉर्म बीएलओ जो है वो अपने साथ ले जाएंगे। और दस्तावेज आपको नहीं देना है। दस्तावेज आपको कब देना है वो भी जान लीजिए। दस्तावेज आपको तब देना है जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर बीएलओ के द्वारा आपसे मांगा जाए दस्तावेज। ठीक, आप बीएलओ या फिर इलेक्शन कमीशन अगर आपसे दस्तावेज मांगता है तब दीजिएगा, तब आपको देना होगा। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस आया तो फिर आपको जो है ये दस्तावेज जो भी वो मांगे वो आपको देना होगा। अन्यथा आपको कोई भी कागज नहीं देना है, सिर्फ आपको ये फॉर्म जो है वो भर के दे देना है। मान लीजिए आपके पास 2002 या 2003 में आपका नाम नहीं है या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं उनका नाम नहीं है और आपके पास बीएलओ नहीं पहुंचा है फॉर्म लेकर, और इसके अलावा आपका वोटर लिस्ट में मौजूदा समय में नाम है, तो फिर इस स्थिति में जब आपके पास फॉर्म नहीं पहुंचा और वोटर लिस्ट में मौजूदा स्थिति में नाम है, 2002-2003 में आपका जो नाम है वो नहीं था। ठीक, तो इस स्थिति में क्या करना है, ये उन लोगों के लिए है जो 2002-2003 में बालिग हो गए थे या फिर उसमें उनका नाम जो है वो शामिल नहीं हुआ था। तो अगर आपके पास फॉर्म लेके बीएलओ नहीं पहुंचते हैं, आप मौजूदा वक्त में आपके पास वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, 2025 में अभी आपका नाम वोट देने के लिए दर्ज है, तो फिर आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं।
जी हां, ऑनलाइन भी ऑप्शन खोला गया है जहां आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन जाकर फॉर्म भर सकते हैं अगर आपसे बीएलओ ने संपर्क नहीं किया। और यह भी आप कर सकते हैं कि आपके इलाके में जो भी बीएलओ पहुंचेंगे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई मुझे फॉर्म नहीं मिला। या फिर अगर आपके पास बीएलओ नहीं पहुंचते, आपको पता नहीं है कि बीएलओ कौन है आपके नजदीकी या फिर आपके एरिया के, तो आपके अगल बगल जिनके पास भी ये फॉर्म पहुंचा होगा उसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे उसमें बीएलओ का नंबर लिखा होता है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर 2002-2003 में नाम नहीं है इंसेंटिव रिवीजन में और मौजूदा समय में आपका नाम है, इसके अलावा ऑनलाइन आप भरने जा रहे हैं, ठीक, तो क्या वहां दस्तावेज देना होगा? इस पर क्या है खबर, वो आपको बताते हैं। वहां आपको दस्तावेज नहीं देना है। सीधा सा हिसाब यह है कि जब आपको ईसीआई की तरफ से कांटेक्ट किया जाए और मांगा जाए डॉक्यूमेंट, चाहे वो ऑफलाइन हो यानी फॉर्म भरकर या फिर ऑनलाइन हो, आपको ऑनलाइन अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो जब आपसे मांगा जाए तभी आपको जमा करना है, नहीं तो दोनों ही स्थिति में आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, सिर्फ फॉर्म भरना है। बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज और, जिनका नाम अब तक नहीं है उनकी क्या स्थिति है? जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, जिनका नाम है ही नहीं, आपने वोट भी कभी नहीं दिया, उनके लिए क्या स्थिति है, उनके लिए भी जान लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो बीएलओ आपके पास पहुंचेगा नहीं, कोई कांटेक्ट बीएलओ करेगा नहीं। पहला कारण यह कि आपका नाम ही नहीं है तो वो चलते फिरते किसी को तो पकड़ के नहीं दे देगा फॉर्म, ठीक, तो नाम नहीं है तो फिर बीएलओ आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, नाम आपको पहले डलवाना पड़ेगा, आपको फॉर्म 6 जो है वो भरना पड़ेगा, जो कि नया वोटर जो है जोड़ने के लिए होता है, यानी कि आप अपनी वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड बन के आने वाला हो उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आपका नाम जो है उस वोटर लिस्ट में, मौजूदा वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा जो फिलहाल है। तो ये सारी चीजें जो है, शंकाएं आपके जहन में भी रही होंगी। आपको अगर अब भी कोई शंका है तो कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनको लेकर हम लगातार आप सभी के सामने वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। बीएलओ क्या फॉर्म जो है वो लेकर आएंगे आपके पास? ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2002-2003 में जिनका नाम नहीं है, हो सकता है कि कई लोग जो है वो स्टेट छोड़ चुके हों, इधर से उधर चले गए हों, बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं, नाम ना होने के कई कारण हो सकते हैं। तो इसे लेकर बहुत सारे सवाल ये पूछे गए कि क्या बीएलओ आपके पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर 2002-2003 में आपका नाम नहीं है, उस दौरान वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो फिर आपके पास बीएलओ फिर भी पहुंचेंगे। जी हां, बस आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए अभी के। अगर अभी मौजूदा वक्त में आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर बीएलओ आपके पास वो फॉर्म लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी जानकारी जो है वो भरनी है।